नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है लव मैसेजेस फॉर यू। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं और आपके लिए क्या लव मैसेजेस होंगे इस दौरान पे। ओके तो टैरो के हिसाब से आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है स्ट्रेंथ कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड है सन कार्ड। आपकी जो एडवाइस कार्ड्स है वो है कम टू द एज एंड है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान बहुत ही शुक्रमंद है कि आपने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है। ओके आप उनके लाइफ में एक पिलर के तौर पे आपने एक्ट किया है। जब भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी यू वर ऑलवेज देयर। ओके तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड इस हिसाब से जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये भी है कि आपका जो रिलेशनशिप रहा होगा एक मतलब आप इस रिलेशनशिप में दोनों ही आपने यू गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स। स्ट्रगल्स सब आपने एक्सपीरियंस किया है इस रिलेशनशिप में, बट आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं किया है। आप इस इंसान को इनके काम के हिसाब से पूरी तरीके से सपोर्ट करते हो एंड अभी जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ काम करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। उनको वो 2 ऑफ कप्स चाहिए। ये इंसान इस दौरान पे इस रिलेशनशिप में लाइक दे वांटिंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि मे बी आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिले होगे, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड इस इंसान को लगता है कि फर्स्ट थिंग इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपका एक म्यूचुअल कनेक्शन है जिस हिसाब से आप इस इंसान के लिए फील करते हो एंड जो आप करते हो इस इंसान के लिए दैट इज़ लाइक यू डू, आप में बहुत कुछ करते हो इस इंसान के लिए, लाइक यू वेरी गिविंग इन नेचर। एंड ये इंसान ये चीज़ अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान अप्रिशिएट नहीं करते। बेसिकली आपने इस इंसान की मदद की है उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि ये अपने ड्रीम्स के पीछे जा सकें। यू ऑलवेज देयर फॉर देम। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो एक म्यूचुअल कनेक्शन है, बट कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है। ये एक यंग एनर्जी हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। वो आपको दे फील दैट दे आर इन लव विथ यू। लाइक पूरी तरीके से प्यार में है एंड ये इंसान कुछ भी करना चाहते हैं आपके लिए, लाइक दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। जो लास्ट कार्ड है वो है सन कार्ड। तो बेसिकली आप इनके लाइफ में खुशी हो। आप उनकी खुशी हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगेन वेरी फिल्मी लव, जो भी ये इंसान एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत फिल्मी लव है। पर आपका जो एक कनेक्शन है विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कनेक्शन मैंने पहले डिस्क्राइब किया वो बहुत ही एक स्टेबल टाइप का कनेक्शन, लॉन्ग टर्म टाइप का कनेक्शन। मतलब आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, यू देयर फॉर ईच अदर, मतलब उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे जो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। प्रैक्टिकल हो बट प्यार भी है। मतलब ऐसा नहीं है ओवर द टॉप लव है या कुछ एक्सट्रीमली रोमांटिक या ऐसे टाइप की एनर्जी नहीं है। प्यार है बट एक अंडरस्टैंडिंग प्यार है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते भी हो। पर जो पेज ऑफ कप्स का प्यार है वो लाइक फिल्मी टाइप का प्यार है, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं है। उनको नहीं मालूम कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा कुछ लाइक फ्यूचर के हिसाब से कुछ सोचना नहीं है। बस हाँ भाई प्यार करना है, लाइक उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। फिल्मी दुनिया में रहते हैं पेज ऑफ कप्स। एंड देन यू हैव द सन कार्ड। इस इंसान की एनर्जी इमेच्योर है एंड वो बस ये सोच रहे हैं कि ये इंसान मेरी खुशी है एंड आई एम इन लव विद देम। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद है chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट।
एंड है कम टू द एज। ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश करेंगे। दिल बी लाइक देखते हैं, कन्फेस करते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। विद द क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, मे बी आप इस इंसान को अगर आप रिजेक्ट करने वाले हो तो विद द क्योर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस इंसान के लाइफ में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, यू मेक मी ब्लश। मे बी आपके आँखों से रिलेटेड कुछ है। ओके, आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, दे लाइक योर आइज़, वो चीज़ हो सकता है। विल डेवलप इनटू समथिंग स्ट्रॉन्गर। आई वांट योर अटेंशन, ये इंसान आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपके पर्सन के ऊपर है। ओके, यू टोटली डिवोटेड, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ टोटली डिवोटेड हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड ये इंसान हो सकता है जो पेज ऑफ कप्स है, थोड़े टॉक्सिक टाइप के हो सकते हैं। यूजुअली जो पेज ऑफ कप्स है ना, अगर देखा जाए तो दे वेरी लविंग एंड केयरिंग टाइप के, बट हो सकता है क्योंकि ये आपके बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान, आई थिंक you've मेड इट क्लियर, फिर भी ये आपके बीच में आने की कोशिश कर सकते हैं ये इंसान, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। होप आई कुड टर्न बैक टाइम। अगेन टॉक्सिक रिलेशनशिप। I love to make you laugh. You're too good for me and it scares me. Okay, one last message. Don't rush. Okay. तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कोई ना कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं एंड वो आपको ऑफ़र करने की कोशिश करेंगे। आप इस इंसान को डिनाई भी करोगे फिर भी ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से ज़रूर गुजरेंगे बट दे विल नॉट बी एबल टू गिव अप, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान डेफिनेटली आपका अटेंशन चाहते हैं एंड 2 बार टॉक्सिक आया है, तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ टॉक्सिक है इस इंसान से लेके, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड होप आई कुड टर्न बैक टाइम। समथिंग अबाउट टाइमिंग, सन कार्ड भी है तो बहुत बार ये टाइमिंग की बात करता है। तो मे बी इस इंसान को लगता है कि अगर वो आपके लाइफ में पहले आए रहते तो दूसरे इंसान की जगह पे ये होते, वो चीज़ भी यहाँ पे लाइक दैट कैन ऑल्सो बी ए पॉसिबिलिटी। इनको लगता है कि इट्स जस्ट रॉन्ग टाइमिंग, नहीं तो आप उनके होते। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आप इस इंसान से इस दौरान पे बातचीत नहीं कर रहे हो। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड इस दौरान पे आपके लाइफ में स्पेशली इस इंसान को लेके या ये जो इंसान है आपसे लेके लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनकही हैं एंड ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को कहना नहीं चाहते। आई थिंक बहुत सारे सपोर्टिव लोग हैं जो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, वो चाहते हैं। ओके, बट हो सकता है ये इंसान हर चीज़ सच नहीं कह रहे, जो भी चीज़ ये लोगों को बता रहे हैं उसमें थोड़ी चीज़ छुपी हुई हो सकती हैं। मतलब अगर आप फैक्ट्स को आधा छुपाओ और आधा कहो तो बहुत बार सामने वाला इंसान का पलड़ा भारी हो सकता है। ओके, मतलब चीज़ें उनके फेवर में हो सकती हैं ना आपके फेवर में नहीं। तो उस हिसाब से ये इंसान लोगों को पूरी तरीके से हर सच्चाई नहीं बता रहे, चाहे वो अपने फीलिंग्स से रिलेटेड हो, चाहे सिचुएशन से रिलेटेड हो जाए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस दौरान पे। दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस रिलेशनशिप में पैसों से रिलेटेड लेन देन हुआ होगा, समथिंग रिलेटिंग टू मनी।
आदर इस इंसान को आपने पैसे दिए होंगे या इमोशनल सपोर्ट दिया होगा, आप इस इंसान की तरफ बहुत गिविंग हो रहे होगे। ओके, तो ये इंसान वो चीज़ अप्रिशिएट करता है कि आपने हमेशा उनको दिया है। ओके, एंड ज़्यादा उम्मीद नहीं की है इस इंसान से। सो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी थैंकफुल है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी दे कुड आस्क यू। एंड दूसरी जो एक और चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि बहुत बार ये कार्ड आपको एडवाइस करता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप समझ जाइए कि किसको देना है किसको नहीं देना है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। चीज़ों को बैलेंस करना आसान नहीं है। प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको जगल किया, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई नो लाइक लाइक बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं जो मैं अभी इस दौरान पे आपको कह रही हूँ, जहाँ पे लाइक मे बी इस इंसान ने आपको जगल किया या वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए, पैसों की तंगी थी, पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ था इस रिलेशनशिप में जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इस इंसान ने आपके पैसे लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर पैसों से रिलेटेड नहीं है तो आपने इस इंसान को बहुत दिया है, एंड टू द पॉइंट जहाँ पे यू हैव नेवर केयर्ड कि ओके मेरे को इन रिटर्न कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये इंसान हमेशा अपने लाइफ में काफ़ी बिजी रहे हैं। प्रॉब्ली इस इंसान ने आपको जगल किया होगा। ओके, देयर इज़ समथिंग हिडन अबाउट देम। हर चीज़ ये इंसान शेयर नहीं करता है, चाहे वो आपके बारे में हो जाए, किसी और के बारे में हो जाए, दे डू नॉट शेयर। तो आप पूरी तरीके से जानते भी नहीं हो, लाइक यू डोंट इवन नो एग्जैक्टली कि क्या ये इंसान लाइक डू दे हैव फीलिंग्स फॉर मी और नॉट। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे आप खुद क्लियर ही नहीं हो चीज़ों के बारे में। एटलीस्ट इस इंसान को लेके आप क्लियर नहीं हो। सिचुएशन बहुत हद तक बदल चुकी है, इन द सेंस जो इमोशंस एक समय पे थे वो बहुत हद तक बदल चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आया है लाइफ में, एंड मे बी इवन शादी में। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू मैरिज हो सकता है विद द डेथ कार्ड, या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग मैं गेस नहीं कर पा रही हूँ कि ये इंसान क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि जैसे मैंने बताया मे बी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, एंड इस दौरान पे ये इंसान बहुत सारे थॉट्स छुपा रहे हैं। ना वो लोगों के कह रहे हैं ना बता रहे हैं अपने सिचुएशन को लेके। बहुत सारी चीज़ें सामने वाले लोग नहीं जानते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है, लोग बाकी सारे लोग चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, बट क्या ये इंसान वो चाहते हैं? ये इंसान इस दौरान पे अभी भी अपने लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या लाइक दे स्टिल इन दैट जगलिंग मोड। उनका फोकस कहीं और है, ये रिलेशनशिप नहीं है इस दौरान पे, उनका फोकस कहीं और है, दूसरी चीज़ों पे है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मे बी यू नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे है चेंज इन द विंड एंड को क्रिएट। तो इस हिसाब से अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा तो दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा। रिलेशनशिप एक वन वे स्ट्रीट नहीं है कि एक इंसान बस करता रहे एंड सामने वाला कुछ ना करे। ओके, तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं देख रही हूँ, एंडिंग्स है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बदलाव हैं इस दौरान पे, एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत हद तक कम होंगी। ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं इफ़ अगर कोई मैसेजेस इनके थॉट्स के बारे में निकलते हैं। ओके, यू गिव मी होप, काफ़ी एक डिफरेंट मैसेज है अगर देखा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान दिखा रहे हैं ऐसा लगता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, बट जो मैसेज है वो है यू गिव मी होप। लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस थ्रू। तो ये इंसान इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है। मतलब जो कार्ड्स दिखा रहे हैं ना, ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, ये इंसान दूसरी चीज़ों पे फोकस्ड है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इस दौरान पे आधे ये सेटल डाउन नहीं होना चाहते, या इनका फोकस ही वो चीज़ नहीं है। ओके, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एंड रादर जो मैसेजेस आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे ये इंसान इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ओके तो बेसिकली आपका सिचुएशन ऐसा है जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। ओके तो मे बी इंसान मास्क पहने हुए हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। दे वॉन्ट टू वर्क दिस सिचुएशन आउट। एक डर हो सकता है, डेथ कार्ड है तो वो एक्सट्रीम फियर की बात करता है। जस्ट पिक अप द डैम फोन। ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। ओके ओके वाई डिड वी ब्रेक अप? बहुत सारे सवाल हैं। लेट्स पुट अ ईगो असाइड एंड देन आई एम स्केयर्ड टू टेल यू। तो सीक्रेट्स हैं यहाँ पे। ये इंसान बदलना चाहते हैं। ओके सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। लव एट फर्स्ट साइट। ओके वन लास्ट मैसेज। ऑल सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ओके तो इस हिसाब से मुझे बहुत हद तक लगता है कि मे बी इंसान आपके बारे में फर्स्ट थिंग बहुत सोच रहे हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, मे बी दे आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, या इस दौरान पे आपको सॉन्ग सुनना चाहिए। वो लिरिक्स इनके फीलिंग्स को बता सकते हैं। ओके यहाँ पे ये गिरे ये कार्ड्स, हार्ट ब्रेक है एंड बी सेल्फ रिलायंट। तो आपको आपको इस इंसान के ऊपर निर्भर नहीं होना है, वो एक चीज़ है। आपको सेल्फ रिलायंट रहना है। दूसरी जो एक और चीज़ है, प्रैक्टिस सेल्फ लव। ये इंसान जैसे दिखा रहे हैं वैसा सिचुएशन नहीं है। ओके ये दिखा सकते हैं कि सब लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, पूरे इनडिफरेंट बिहेव कर सकते हैं कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें, पर सिचुएशन काफ़ी अलग है। यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि जैसी चीज़ें दिख रही हैं वैसे हैं नहीं। ओके तो ये इंसान चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं, ये एक एंडिंग नहीं चाहते। अगर एंडिंग होगी तो एक हार्ट लाइक दे विल गो थ्रू अ हार्ट ब्रेक। एंड ये इंसान लाइक समझ नहीं पा रहे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके बट सीक्रेट्स हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, बट दे डोंट वांट टू एंड थिंग्स। वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी क्लियर है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए इस दौरान पे, क्या लव मैसेजेस हैं। तो आपके लिए जो सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि ये इंसान आपको बहुत सुंदर देखते हैं। ओके दे फाइंड यू वेरी ब्यूटिफुल। तो वो एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली है, प्रेजेंट है। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है लवर्स कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टाइम फॉर अ नैप एंड है इमेजिन कार्ड। सो प्यार है, इमोशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक कनेक्शन है, डीप कनेक्शन, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। ओके यहाँ पे कोई पूरी तरीके से प्यार में है, तो इस हिसाब से ज़िंदगी खूबसूरत लग रही है, हर चीज़ खूबसूरत लग रही है, लाइफ इज़ बिकम ब्यूटिफुल। ये इंसान, आप इस इंसान के लिए एक म्यूज़ हो सकते हो। उनकी कोई भी क्रिएटिव आर्ट में या कुछ भी, अगर ये इंसान लिखता है या दे आर अ सिंगर, पेंटर, सॉन्ग लिरिसिस्ट, कोई भी इंसान मतलब कोई भी क्रिएटिव आर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर्ड फील करते हैं। ओके तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड क्योंकि ये आपके प्यार में पड़े हैं, दे एबल टू डू समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव। ओके वो एक ऐसी चीज़ कर पा रहे हैं जहाँ पे वो काफ़ी इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं एंड उनको लगता है कि ये एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत लाइक रोमांटिक फीलिंग्स एंड अपने आप को बहुत रोमांटिकली एक्सप्रेस करेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो फर्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से होता क्या है कि इंसान प्यार में तो है, बट आगे बढ़ने में ना बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। अगर ऑफ़र करना है, बहुत बार नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना इट्स लाइक मैरिज प्रपोजल का कार्ड आप कह सकते हो, या एंगेजमेंट का कार्ड, उस टाइप का कार्ड है। ओके जहाँ पे आप सेटल डाउन होना चाहते हो। तो यहाँ पे जो कमिटमेंट
आने को है, आपको मालूम है प्यार में हो सब कुछ है, इमोशंस हैं, हर चीज़ है, पर सेटल डाउन होना है। पर इतना सोच समझ के ओके होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इंसान इतने धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि जब तक वो स्टेशन में पहुंचते हैं ट्रेन छूट जाती है। उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड है, स्पेशली प्यार के हिसाब से। काम के हिसाब से इमिडिएटली मिलता है, बट प्यार के हिसाब से बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड है। इंसान हर चीज़ क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, हर चीज़ ओके, छोटी सी छोटी चीज़ वो क्वेश्चन कर रहे हैं। दिमाग से काम ले रहा है इंसान, प्रैक्टिकल है, दिमाग से काम ले रहे हैं। प्यार में है पर दिमाग से काम लेना है और हर चीज़ क्वेश्चन करना है। इस वजह से क्या होता है, एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे लेते हैं। एंड ये चीज़ उनके लाइफ में चलती रहती है। एंड जब तक टाइम आता है ओके इट्स टू लेट। तो यहाँ पे क्या है, वेटिंग गेम एक प्रॉब्लम हो जा रहा है। ओके लाइक कब तक वेट किया जाए कि ओके आप मेहनत कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, बहुत दे रहे हो, ओके यू वर्किंग रियली हार्ड, आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि वेट करना पड़ रहा है। इट इज़ जस्ट अ वेटिंग गेम विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है एम्परर कार्ड एंड देन है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप इस इंसान की तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो। ओके ठीक है, मैं इनिशिएटिव लेती हूँ या मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, आई विल डू एवरीथिंग, उस टाइप की एनर्जी है। पर सामने वाला इंसान बस आपको वेट करवा रहा है। ओके ये डिसीजन के हिसाब से भी हो सकता है, हर चीज़ के हिसाब से हो सकता है, कमिटमेंट के हिसाब से हो सकता है। इंसान आपको वेट करवा रहे हैं ओके विद द एम्परर कार्ड। बट आपकी लाइफ में भी रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आपके लाइफ से जाना चाहते हैं, पर कमिटमेंट नहीं है। वो स्टेबिलिटी ये इंसान प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। खुशियाँ हैं, हर चीज़ हैं, बट दे नॉट प्रोवाइडिंग दैट। एंड आपके लाइफ में कंसिस्टेंटली हैं, आपके लाइफ से भी नहीं निकल रहे हैं। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, कोई ना कोई इंसान हो सकता है इनके लाइफ में जो इस रिलेशनशिप में ओके इंटरफेयर कर सकते हैं, बिग टाइम इंटरफेरेंस विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। या आप इस इंसान को अपने लाइफ से निकाल के यू लाइक मूव ऑन, वो एनर्जी हो सकती है। आइदर कोई इंटरफेयर कर रहा है या आप खुद को लगेगा बहुत वेट कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, आगे बढ़ना है अभी। बहुत बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवोर्स का कार्ड है, डिवोर्सी ओके, लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज सीन एज अ डिवोर्सी ओके। तो उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक लाइफ में मूव ऑन करना, आगे बढ़ना ओके। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि प्यार है, हर चीज़ है, दे फाइंड यू ब्यूटिफुल, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस इंसान के बारे में आप बहुत ड्रीम करने वाले हो, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज आप ड्रीम करने वाले हो, लाइक वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द टाइम फॉर एन ऐप एंड विद द इमेजिन कार्ड। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द इमेजिन कार्ड, अगर आप इस इंसान से अलग हो चुके हो, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर you've already divorced this particular person, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इमेजिन कार्ड आपको कहता है कि यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने की बात करता है एंड एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करने की बात करता है जो आपके लिए सही है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस। Don't you ever think of messaging me? Okay, soulmates, जैसे मैंने बताया, strong connection. Nobody will love you like me. तो ये इंसान बहुत श्योर है चीज़ों के बारे में ओके। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, यू मीन अ लिटिल टू मच। सो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान काफ़ी श्योर है अपने इमोशंस को लेके ओके, आपको लेके काफ़ी श्योर हैं ओके। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंसान एक वेटिंग गेम, यू जस्ट वेटिंग
यू हैव रॉन्ग्ड मी, बाद में ऑलरेडी मैरिड, यू कंफ्यूज मी, filmy love. Okay, one last message. Okay, I'm falling in love with your smile. You realize your worth. Okay, कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू को रियलाइज़ कर चुके हो, आप रियलाइज़ कर चुके हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। ये इंसान आपको कंफ्यूज करते हैं एंड मे बी इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, प्यार आपसे करते थे, शादी किसी और से कर ली, वो चीज़ भी हो सकता है विद द एम्परर कार्ड। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है वो ये है कि दे स्टिल नॉट लेटिंग गो। ओके, वो है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।